आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट मेथड्स की जो एरे के साथ यूज होते हैं। वो सारे मेथड जो हम जावास्क्रिप्ट एरे में यूज करते हैं। वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट एरे में बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं और हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स बहुत सारे हैं, पर जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उनमें से पहला मेथड आता है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है? टू स्ट्रिंग जो है हमारे एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है विद अ सेपरेटेड कॉमा लिस्ट। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक एरे है फ्रूट्स जिसके एलिमेंट है बनाना, एप्पल एंड ऑरेंज, तो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, इसके हर एक एलिमेंट को लेगा और बीच में कॉमा से सेपरेट कर देगा। तो बेसिकली आंसर आएगा बनाना कॉमा एप्पल कॉमा ऑरेंज। सो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, एरे के एलिमेंट्स को लेगा और उनको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विद अ कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स। सो ये हमारा टू स्ट्रिंग करता है कि अगर हमें कभी भी एरे के एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है एज अ स्ट्रिंग विद अ सेपरेटेड लिस्ट विद कॉमा, तो हम टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन होता है ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? ज्वाइन फंक्शन भी हमारे एरे के एलिमेंट को स्ट्रिंग में ज्वाइन करता है, पर यहाँ पर ये बिल्कुल ही टू स्ट्रिंग जैसे ही काम करता है। पर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो टू स्ट्रिंग है वो एरे के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करता है, जबकि ज्वाइन फंक्शन में ज्वाइन मेथड में हम सेपरेटर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं, लाइक स्पेस, स्टार, डॉलर मार्क, कुछ भी हम सेपरेटर दे सकते हैं। जबकि टू स्ट्रिंग में जो सेपरेटर था वो फिक्स था, दैट इज कॉमा। तो जैसे टू स्ट्रिंग में यहाँ पे बनाना कॉमा एप्पल कॉमा ऑरेंज आया था, अगर मैं यहाँ पे अगर सेपरेटर दे दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने स्पेस एज अ सेपरेटर दिया है ज्वाइन फंक्शन में, तो यहाँ पर कॉमा ना आके स्पेस आ गया है। अगर मैं यहाँ पर डॉलर दे दूं तो ये यहाँ पर डॉलर से सेपरेटेड हो जाएंगे एरे के एलिमेंट। सो ये एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विद द सेपरेटर जो हमने ज्वाइन फंक्शन में कॉल किया है। आइए देखते हैं एडिटर पर। जैसे हमने यहाँ पर एक एरे लिया जिसका नाम है फ्रूट और उस पे मैंने असाइन किया बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पेयर एंड प्लम। अब अगर मैं इसे टू स्ट्रिंग करती हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ इस एरे पर टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया है। तो अगर मैं ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करती हूँ तो मुझे ये एरे के एलिमेंट्स मिलते हैं विद कॉमा। तो यहाँ जो टू स्ट्रिंग है वो बेसिकली एरे के एलिमेंट्स को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है विद अ कॉमा एज अ सेपरेटर, जबकि ज्वाइन जो है वहां पर हम सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, आप देखेंगे तो यहाँ पर सेपरेटर एज अ स्पेस आ रहा है, हर एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आ रहा है उस स्ट्रिंग में। अगर मैं स्पेस को हटा दूं तो आप देखेंगे स्पेस हट गया है। अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन फंक्शन में स्टार दे दूं एज अ सेपरेटर तो वो हर एलिमेंट के बाद स्टार अपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉलर दे दूं तो डॉलर अपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर JI दे दूं तो ये बनाना जी, एप्पल जी, ऑरेंज जी, पेयर जी एंड प्लम, तो हर एलिमेंट के बाद JI को अपेंड कर रहा है। तो दिस इज ज्वाइन, कि यहाँ पर जो हम सेपरेटर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एरे का फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है पुश एंड पॉप। पुश क्या करता है? पुश जो है एक नए एलिमेंट को एरे में पुश मतलब ऐड करता है, जबकि जो पॉप है वो एरे में से एक एलिमेंट को रिमूव करता है। तो एडिंग एन एलिमेंट इज पुशिंग एन एलिमेंट एंड रिमूविंग एन एलिमेंट इज पॉपिंग द एलिमेंट। पर जो पुश और पॉप है कहाँ से ऐड करता है, कहाँ से रिमूव करता है, वो बात देखने वाली है। तो पुश एंड पॉप जो है वो एरे के एंड पर पुश करता है और एरे के एंड से ही रिमूव करता है, यानी कि ये एरे के लास्ट एलिमेंट पर काम करता है। वहां पर नया एलिमेंट ऐड करता है एट द एंड ऑफ द एरे और लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करता है। तो अगर मैं उसको एडिटर में देखूं तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो हमारा एरे है वो है बनाना। अगर मैं यहाँ पर कंसोल कर लूं
फ्रूट्स को, जो कि हमारा एरे है, तो आप देखेंगे कि ये है बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पियर एंड प्लम। ये हमारा एरे है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट को पॉप किया, फ्रूट्स डॉट पॉप। एरे पर मैंने पॉप फंक्शन कॉल किया और इसकी वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं कंसोल कराऊं तो ये मेरे को दे रहा है प्लम, यानी कि वो लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, लास्ट वाले एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है और साथ में रिमूव भी कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके बाद अगर मैं कंसोल कराती हूँ तो आप देखेंगे कि एरे में प्लम नहीं है। अब जो एरे से प्लम जो है वो रिमूव हो गया है। एरे में बस बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड पियर ही बचा है। तो पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है एरे से। पुश क्या करता है? पुश जो है वो एलिमेंट को पुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर पपाया पुश कर दूं, तो अगर मैं पपाया को पुश कर रही हूँ तो ये क्या करेगा? एरे के एंड पर पपाया ऐड कर देगा। तो अगर मैं कंसोल करूंगी यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पपाया दिख रहा है। यहाँ पर जो है वो आफ्टर द पुशिंग द एलिमेंट इट्स बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पियर। पेयर तक तो था और उसने एंड में पपाया जो है वो पुश कर दिया है। अगर मैं इस सबको कमेंट कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पपाया है। और अगर मैं पुश करने के बाद कंसोल करूं फ्रूट्स को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरे में पपाया ऐड हो गया है। बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पियर, प्लम एंड पपाया। तो पुश एंड पॉप क्या करते हैं? पुश जो है वो एट द एंड ऑफ द एरे एलिमेंट को ऐड करता है और पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट एंड अनशिफ्ट क्या करते हैं? वो पुश एंड पॉप की तरह एलिमेंट को ऐड और रिमूव करते हैं, पर पुश एंड पॉप एरे के एंड पर ऑपरेट करते हैं, जबकि शिफ्ट और अनशिफ्ट एरे के स्टार्टिंग पर ऑपरेट करते हैं, एरे के फ्रंट पर ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली जो शिफ्ट फंक्शन है वो पॉप फंक्शन की तरह एरे के एलिमेंट को रिमूव करता है, पर फ्रंट से एलिमेंट, पहला फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। जबकि अनशिफ्ट जो है वो ऐड करता है एलिमेंट को, नए एलिमेंट को एरे में ऐड करता है, पर वो एंड पर ना ऐड करके फ्रंट पर ऐड करता है, मतलब एज अ फर्स्ट एलिमेंट वो ऐड करता है। अगर मैं एडिटर पर देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट और अनशिफ्ट में मैंने अगर शिफ्ट को कॉल किया पॉप की तरह तो ये शिफ्ट जो है वो एलिमेंट को रिमूव करेगा बट फ्रंट से। इसका मतलब बनाना जो है वो रिमूव होना चाहिए अभी हमारे पास। अगर मैं कंसोल करूं तो आप देखेंगे कि बनाना जो है वो रिमूव हो गया है। और अगर मैं एरे को कंसोल करूं तो आप देखेंगे बनाना रिमूव्ड है। हमारे पास एरे में अब एप्पल, ऑरेंज, पेयर, प्लम एंड पपाया बचा है। बनाना रिमूव हो चुका है। और अगर मैं अनशिफ्ट करूं इसी एरे पर पपाया तो अनशिफ्ट क्या करेगा? इस एलिमेंट को ऐड करेगा बट एट द फ्रंट ऑफ एरे। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पपाया होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट पर पपाया उसने ऐड कर दिया है और उसके बाद एरे है एप्पल, ऑरेंज, पियर, प्लम एंड पपाया। ये हमारा पपाया है इस एरे से जो कि पहले था और इसने फर्स्ट पर पपाया ऐड कर दिया है। अगर मैं पपाया की जगह सपोज करो पीच ऐड करती हूँ तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पीच एज अ फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया है पीच, और बाकी हमारा एरे है। तो पुश एंड पॉप जो है वो एरे के एंड पर ऑपरेट करते हैं, जबकि शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो एरे के फ्रंट पर ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है? दो या दो से ज्यादा एरे को ज्वाइन करता है। इसमें हम कितने भी एरे ज्वाइन कर सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक एरे है लिया है मैंने स्ट्रिंग 1 2 3 और दूसरा एरे लिया है 4 एंड 5, अगर मैं एरे 1 डॉट कॉनकैट एरे 2 अगर मैं ये फंक्शन कॉल करती हूँ दोनों एरे पर तो ये मुझे रिजल्ट देंगे ज्वाइनिंग ऑफ दिस बोथ एरर द यूनियन, यानी कि 1 2 3 4 5 इसने दोनों एरे को ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन तो हम पुश से भी कर सकते थे, पुश जो है वहां से भी हम एरे को ज्वाइन कर सकते हैं, पर पुश कर सकते हैं एट द एंड हम एरे को
पुश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो कॉनकैट और पुश में क्या फर्क है? तो कॉनकैट और पुश में फर्क ये है कि जो पुश है वो ओरिजिनल एरे पर काम करता है, मतलब जो चेंजेस हैं वो ओरिजिनल एरे पर होते हैं, जबकि कॉनकैट ऐसा नहीं करता। कॉनकैटिनेशन में ओरिजिनल एरे अनटच्ड रहता है, जबकि कॉनकैट जो है एक नया एरे रिटर्न करता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं ये कमेंट कर दूं शिफ्ट और अनशिफ्ट, और अगर हम बात करें अब कॉनकैट की, तो मैंने एक एरे लिया 1 2 3 जो कि स्ट्रिंग है, एक एरे 2 लिया 4 और 5 जो कि नंबर है, और दोनों को मैंने कॉनकैट किया। अगर मैं अब सी को कंसोल कर रही हूं तो आप देखेंगे सी में दोनों एरे के एलिमेंट्स ज्वाइंड हैं, ये एरे सी है। अगर मैं एरे 1 को कंसोल करती हूँ तो आप देखेंगे उसमें 1 2 3 ही हैं, यानी कि उसने एरे 1 को टच नहीं किया है। एरे 1 अभी भी ओरिजिनल एरे जो है वो एज सच है, जबकि पुश के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मैं पुश और कॉनकैट में डिफरेंस की बात करूं तो मैं आपको बता रही थी कि जो कॉनकैट है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, जबकि पुश जो है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फ्रूट्स में बाय यूजिंग कॉनकैट अगर मैं लीची को पुश डालूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लीची ऐड हो गया है, पर जो हमारा फ्रूट्स एरे है वो उसमें अभी भी पपाया ही है, लीची ऐड नहीं है। मतलब ओरिजिनल एरे में वो ऐड नहीं हुआ है, वो एक नया एरे रिटर्न करता है जिसमें लीची ऐड है। जबकि हमने देखा था अगर इसकी जगह मैं पुश करती, कॉनकैट की जगह मैं पुश करती, तो यहाँ पर ओरिजिनल एरे में जो है वो ऐड कर रहा है, ओरिजिनल एरे में वो लीची को ऐड कर रहा है। और जो 7 है ये जो रिटर्न करता है वो एरे की लेंथ को रिटर्न करता है कॉनकैट और पुश जो है। तो बेसिकली ये जो है वो लीची यहाँ फ्रूट्स में ऐड हो गया है, जबकि अगर मैं कॉनकैट कर रही हूं यहाँ पर तो ये फ्रूट्स में ऐड नहीं हुआ है, ये एक डिफरेंट एरे जो है वो एक नया एरे रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकैट एंड पुश। जो पुश है वो ओरिजिनल एरे पे काम करता है, जबकि जो कॉनकैट है वो एक नया एरे रिटर्न करता है।